नमस्कार बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्या उसका एप्लीकेशन है। तो 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है, चलो। ठीक है, तो जैसा कि मेरा पहला तो ये मानना है, अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो उसका जो नाम है उसके बारे में अपने को थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लूँ, ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राई स्टैंड्स फॉर थ्री, ठीक है, गोन स्टैंड्स फॉर साइड्स एंड मेट्री स्टैंड्स फॉर मेजर। अब बताओ भाई, तीन साइड कौन से पॉलीगन में होती है? सर ट्रेंगल में। इसका मतलब ट्रेंगल की मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का सेंटर बिंदु क्या है सर? ट्रेंगल। तो ट्रेंगल को कंप्लीटली मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है सर। अब ट्रेंगल में भी स्पेसिफिक टाइप की ट्रेंगल, कौन सी ट्रेंगल सर? राइट ट्रेंगल। मतलब राइट ट्रेंगल के बिना ट्रिग्नोमेट्री क्या नहीं लग सकती सर? तो जवाब है हाँ भी और ना भी। सर ये कैसा जवाब हुआ? तो हाँ इसलिए कि किसी भी ट्रेंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, और ना इसलिए कि उस ट्रेंगल में हमें परपेंडिकुलर डालना ही पड़ेगा अगर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है तो। ठीक है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम फॉर्मूले सीखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो देखते हैं सर। ठीक है सर, तो हमें टॉपिक का नाम का मतलब पता लग गया कि भाई ट्रेंगल को मेजर करने के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। अब ट्रेंगल में क्या होता है सर? या तो साइड्स होती हैं या एंगल्स। तो साइड्स और एंगल के बीच एक रिलेशनशिप सेट करते हैं जिससे हम उनकी मेजरमेंट निकाल पाए। ठीक है सर, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सर सबसे पहला मिसकंसेप्शन क्या आता है बच्चों को? ठीक है, मैं यूजुअली जब भी 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूं तो सबसे पहले एक बात पूछता हूं। देखो सर, ये मैंने राइट ट्रेंगल बना दिया ए बी सी। ठीक है, ठीक है जी। मेरा पहला ही क्वेश्चन होता है, बच्चों बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है? ठीक है, तो यूजुअली जो जवाब आता है यूजुअली कि सर ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है। ठीक है, अब ये जवाब 50% सत्य है बस। सर कैसे? क्योंकि अगर मैं इस एंगल से देखूं, ऐसे देखूं, ठीक है, तो मेरे को ये सीधा दिख रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। सही है सर। सर अगर मैं ऐसे देखूं, ऐसे, अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। मतलब सर ए बी और बी सी दोनों ही परपेंडिकुलर हो सकते हैं और दोनों ही बेस हो सकते हैं। ठीक है, तो सर ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि परपेंडिकुलर कब होगा, बेस कब होगा? तो वो है एंगल इन कॉन्सिडेशन। सपोज मैं सी वाले एंगल पे ले लेता हूं, सपोज मैंने इसको ले लिया थीटा। अब सर पहली बात तो ये थीटा क्या है? ठीक है, इसका सिंबल है ये। अब बच्चे पता है इसमें क्या बोलते हैं? पॉकीमोन का सिंबल, या फिर जीरो काट दिया बीच में से, नींबू काट दिया, इस तरह की अलग अलग धारणाएं हैं। चलो जो भी है, ठीक है सर। थीटा क्या है? क्या कुछ भी नहीं है। जैसा कि अपना अंग्रेजी में, इंग्लिश में वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ऐसे ही ग्रीक लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स है, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा फाई साई, ये सब है। बस सिंबल ले रखा है, चल रखा है। ठीक है, पूरा चैप्टर बिना इसके चल जाएगा, बस पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। सर थीटा की जगह एक्स ले सकता हूँ? हाँ भाई ले लो। ए ले सकता हूँ? ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। तो सपोज मैंने इस वाले एंगल पे थीटा ले लिया या एंगल ले लिया। अब इसके सामने वाली साइड क्या होती है सर? परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली बेस। और इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है सर। सर अगर मैं दूसरी ट्रायंगल ले लूं लाइक दिस, ए बी सी। अब के मैंने थीटा जो है वो इस पे ले लिया, तो अब के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये, और साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। तो मतलब सर दोनों ही परपेंडिकुलर है, दोनों ही बेस है। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है सर? आप एंगल कहाँ रखते हो उस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब परपेंडिकुलर की एक तरह से डेफिनेशन कह सकते हैं हम सर। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या होगी? साइड अपोजिट टू एंगल इन कॉन्सिडरेशन। सर बेस की साइड एडजेसेंट, मतलब बिल्कुल साथ वाली, कि भाई ये वाला एंगल था तो इसके साथ वाली ये बेस होगी और ये परपेंडिकुलर। तो सर साइड एडजेसेंट टू एंगल इन कॉन्सिडरेशन। सर कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में था। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ठीक है जी।
तो हमने शुरुआत में ही एक मिसकंसेप्शन अपना दूर कर लिया कि सर राइट ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर होता है और कौन सा बेस होता है। तो सर जोन से पे भी हम एंगल लेंगे, जो भी एक्यूट एंगल हम कंसीडर करेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी। जैसा कि ये एंगल था तो ये परपेंडिकुलर है, अगर ये एंगल था तो ये परपेंडिकुलर है, तो बची हुई साइड बेस हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज में हमें कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। ठीक है, एक मिसकंसेप्शन दूर हो गया कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है सर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और देखते हैं मेरे को क्या क्या करवाना है। तो सर हमने ये करवा दिया है राइट ट्रायंगल का। हाँ जी ठीक है जी, तो एंगल्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, मिटा दूं? ठीक है, या तो लिखा रहने दो, क्या ही दिक्कत है। ठीक है सर, ठीक है जी। अब देखते हैं फॉर्मूले। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना कि सर इसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखें। ठीक है सर, साइन ऑफ एंगल ए, इसको मैं साइन ए भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है अभी दिखाएंगे। कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको मैं शॉर्ट में कोस ए लिखता हूं, इसका फार्मूला दिखाएंगे। ऐसे ही टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको मैं टेन ए लिखता हूं, इसका भी दिखाएंगे। ऐसे ही कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए, इसको मैं कॉसेक लिखता हूं, इसका भी दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सीकेंट ऑफ एंगल ए, इसको मैं सेक ए लिखता हूं, ये भी दिखाएंगे। कोटेंजेंट, तो ये होगी भाई फुल फॉर्म और इनकी शॉर्ट फॉर्म हमने ऐसे लिख दी। ठीक है, ठीक है जी। तो सर इसका फार्मूला क्या है, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सर ट्रायंगल में या तो साइड्स होती है या एंगल होता है। तो एंगल यहाँ पे आ गया तो इस साइड पे साइड्स आ जाएंगी। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। ठीक है सर, कोस वाला बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। सर टेन वाला परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। सर कोसिकेंट वाला ये इसका रेसिप्रोकल जाता है h बाई पी, हाइपोटेन्यूज बाई में परपेंडिकुलर। सर सेक थीटा h बाई बी, सर कॉट थीटा b बाई पी। ठीक है सर, नॉर्मल सी बात थी। ठीक है, अब ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये जो कोसिकेंट थीटा है ये इसका रेसिप्रोकल है, ये जो सेक थीटा है ये इसका रेसिप्रोकल है, और ये जो कॉट थीटा है ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है सर, कोई जिंगल कुछ एल्गोरिथम है क्या इनको याद करने का? बताते हैं। ये एक जो बड़ा फेमस है, तुमने शायद सुना भी हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये अपना साइन थीटा, ये अपना कॉस थीटा, ये अपना टेन थीटा, बल्कि इसको ऊपर की तरफ लिख लो, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अब साइन थीटा इज पी बाई एच, कोस थीटा इज बी बाई एच, टेन थीटा इज पी बाई बी। अब जो रेसिप्रोकल होते हैं, कॉसिकेंट थीटा इज एच बाई पी, सेक थीटा इज एच बाई बी एंड कॉट थीटा इज बी बाई पी। नॉर्मल बात है। ठीक है जी सर, ये वाला तो बहुत आसानी से सुन रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ नया बताओ, तो नया सुनो। एक गांव का बच्चा अपने पिताजी से एक क्वेश्चन कर रहा है, उसमें ये ऊपर वाला कवर हो जाएगा, और उसके पिताजी जवाब दे रहे हैं, उसमें नीचे वाला कवर हो जाएगा। ठीक है, फनी भी है, अच्छा भी है, याद भी रहेगा और हंसी भी आएगी, अच्छा भी लगेगा। सुनो भाई ध्यान से, इसको याद रखने का अलग एल्गोरिथम। ठीक है, अभी तक तो तुमने याद रखने के लिए जिंगल ये याद रख रखा हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, चबाए सूखे छोले। ठीक है, तो इससे अपना साइन थीटा पी बाई एच कोस थीटा ये हो गया पुराना। नया निकालो सर, तुम भी अपनी कुछ फुल फॉर्म निकाल सकते हो इसकी, ये शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, इसका कुछ भी फनी सा वर्जन बना दो। ठीक है, तो एक गांव का बच्चा क्या इसका फनी वर्जन बनाता है, वो अपने पिताजी से क्वेश्चन पूछ रहा है, पापा बीड़ी पियोगे? अब उसके पापा जवाब दे रहे हैं, हाँ हाँ बेटा। तो पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। इसे याद रह जाएगा, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, और ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, लिख देता हूं मैं ताकि याद रहे, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो इसे याद रह जाएगा। सही है, तो ये अपना थोड़ा सा फनी वर्जन हो गया इसका, तुम भी अपना कुछ बना सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। तो ये सारा हमने देख लिया कि साइन थीटा क्या होता है, कोसाइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, और ये इसके रेसिप्रोकल्स। ठीक है, इसमें अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अगर मैं डिराइव रिलेशन की बात करूं, ये है डिराइव रिलेशंस, तो ये बड़े काम आएंगे आगे तक पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो जैसे पहला है, हमने देखा भाई कॉसिगन थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, या फिर साइन थीटा जो है वो कॉसिगन थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है सर, दूसरे वाला सेक थीटा,
सेक थीटा जो है वो कोस का रेसिप्रोकल है या फिर कोस थीटा जो है वो सेक का रेसिप्रोकल। सर ये कैसे पता लगा? देखो भाई यहाँ फार्मूले में साइन थीटा पी बाई एच था, कोसेकेंट थीटा एच बाई पी था। सेम ऐसे ही cos थीटा b बाई एच था तो sec थीटा h बाई बी था। ऐसे ही tan थीटा p बाई बी है, cot थीटा b बाई पी है। तो तीसरे वाला हो जाएगा सर क्या कि भाई cot थीटा अपना जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, ठीक है सर। सर इनके अलावा भी कुछ फार्मूले हैं, हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक tan थीटा को मैं शुरू के दो फंक्शन जो हमने सीखे साइन थीटा और कोस थीटा उसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ। सर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है सर। ऐसे ही कॉट थीटा को मैं साइन और कोस की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल उल्टा, कोस बाय साइन। सर ये आया कैसे, एक बार ये तो बता दो जरा। ठीक है, कैसे आया है देखो जी ध्यान से। भाई tan थीटा था अपना, tan थीटा को मैं p बाय बी, ये इसका फार्मूला था p बाय बी। ठीक है जी, मैंने न्यूमरेटर को भी h से डिवाइड करवा दिया और डिनोमिनेटर को भी, तो न्यूमरेटर बन गया p बाय एच। अब p बाय एच क्या होता है सर? साइन थीटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर बन गया b बाय एच, b बाय एच क्या होता है सर? कोस थीटा। तो भाई tan थीटा को मैं साइन थीटा बाई कोस थीटा भी लिख सकता हूं। अब सर ये कोट थीटा कैसे आया? कोट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल था तो उससे बात बन गई, सिंपल, आसान था। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है सर? ये पूरा बेसिक हो गया ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग का। ठीक है, मतलब 10वीं क्लास की अगर हम बात करें तो 10th क्लास में 8 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, 8.1 के लिए जो बेसिक अपने को चाहिए था वो हमने देख लिया। ठीक है सर, क्या क्या देखा? पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ये देख लिया। ठीक है सर, उसके बाद हमने अपना मिसकंसेप्शन दूर कर लिया अगर किसी का था तो, कि परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है। ठीक है सर, उसके बाद हमने फार्मूले याद कर लिए। सर साइन थीटा, ये 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा कोसेकेंट थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है सर, ये कर लिए। सर इनके जो फॉर्मूले हैं उनको याद करने के लिए एक जिंगल सा बना लिया अपना, लाइक जो पुराने वाला वर्जन है, ठीक है, वो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये तो हर टीचर को पता होगा या हर कोई सी बच्चे को पता ही होगा, तो कुछ नया बनाऊं क्रिएटिव। ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा ला दे, एक की बजाय 2 बंडल ला। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके डिराइव रिलेशन क्या थे सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिराइव रिलेशन क्या सर? ये जो नीचे के 3 फॉर्मूले दिख रहे हैं ये जो है वो ऊपर के 3 फॉर्मूलों के रेसिप्रोकल है। ठीक है सर, तो ये जो tan थीटा है, तीसरे वाला जो फॉर्मूला है tan थीटा या फंक्शन है tan थीटा, इसको मैं शुरू के 2 फंक्शनों की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, साइन बाय कोस। वो कैसे करते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और कोट थीटा जो होता है वो होता है कोस बाय साइन। ठीक है सर, तो डिराइव रिलेशन भी देख लिया। ठीक है, अब हम फुल्ली तैयार हैं फर्स्ट एक्सरसाइज कर पाने के लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस का एक्सपोजर दिखाता हूं कि भाई किस किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे गए। ठीक है, उसका मैं हल्का हल्का एक आइडिया से दे दूंगा ताकि आप कंसेप्चुअली तैयार हो जाओ उनको खुद अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है सर, ठीक है जी, तो गेट रेडी। चलो जी, मिटा दूं? हमारी आदत बनी हुई है ये पूछना, मिटा दूं? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी, तो कहाँ थे सर हम? सर बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो बच्चों। जी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है भाई, तो साइन एक्स अगर 3/5 है तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालो। ठीक है, अब हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक बात देखी है क्या सर? सारे के सारे फॉर्मूले पी बी एच इसी के इर्द गिर्द हैं, इसी से ही मिलके बने हैं, परपेंडिकुलर या फिर बेस या फिर हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तुम्हें दे रखा होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दे रखा होगा तो 2 चीजें तो तुम्हें पहले ही पता लग गई। ठीक है, जैसे कि ये होता है पी और एच का रेशियो, तो पी और एच के विषय में नॉलेज यहां से हो गई। सर तीसरी चीज पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी। अगर हमारे पास तीनों चीजें अवेलेबल है तो सर जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिक क्वेश्चन जो है वो यही है। तो सर दिखाओ भाई अच्छे से, तो देखो। ठीक है, अब इसका फार्मूला होता है पी और एच। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं, P को ले लेते हैं 3 और H को ले लेते हैं 5, जो कि पूरे तरीके से सही नहीं है। ठीक है सर, क्यों सही नहीं है? कभी भी कोई भी चीज रेशियो में दे रखी हो तो वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है सर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है तो हो सकता है ये 30 हो, ये 50 हो, 10 से दोनों मल्टीप्लाई हो।
और वो 10 कट गया हो तो सोल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में 3/5 आ गया हो, तो हम इसको डायरेक्ट ये नहीं ले सकते। तो सर क्या करना चाहिए हमें, ठीक है, और क्यों करना चाहिए? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एंगल्स जो है वो ट्रायंगल्स के, उनका सम होता है 180, ठीक है सर। अगर मैं उनका रेशियो दे दूं 1:2:3, इट डजंट मीन ना कि पहला एंगल 1 है, दूसरा एंगल 2 है, तीसरा एंगल 3 डिग्री है, ऐसे तो 180 डिग्री कवर ही नहीं होगा। तो सर कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा अगर रेशियो दे रखा है तो, ठीक है सर, लगा देते हैं। तो लेट कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज के, या फिर कह सकते हो इनका HCF के, मल्टीप्लिकेशन इज के। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी सर? 3K, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी सर? 5K। हो गया सर, ठीक है जी। अब देखो भाई ध्यान से, सर एक्स एंगल मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया, ये मैंने ले ली ABC ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है सर। एक्स एंगल अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये किसके बराबर है? 3K के। ये हाइपोटेन्यूज है, ये किसके बराबर है? 5K के। तो सर बेस कैसे निकाले? तुम अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो, तो बेस आ जाएगा 4K। सर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB कितना है भाई? 3K है सर। BC निकालना है सर, AC कितना है सर? 5K है सर। तो कर दिया भाई ये, ठीक है सर। तो ये आ गया 9K स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो 16 साल करके आ जाएगा 25, ये 16K स्क्वायर, ये 9K स्क्वायर उधर जाके घट गया, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 4K। ठीक है सर, आगे नॉर्मल सी बात थी, कोई भी कर लेता, ठीक है। तो अभी बाकी सारे निकालो, बाकी सारे निकाल रहे हैं भाई। साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, जिसका फार्मूला होता है H/P। तो H कितना था अपना? 5K, P कितना था? 3K, K से K कट गया, 5/3 आ गया। देखो भाई इसका रेसिप्रोकल है, 3/5 का उल्टा 5/3, हम उससे भी कर सकते थे, ठीक है सर। सर cos x भी निकाल दो हाथ की हाथ, तो cos x इज B/H। सर बेस हमने निकाला अभी 4K और H अपना 5K, K से K कट जाना है, 4/5। अब बच्चों का आर्गुमेंट आता है, सर ये K तो कट जाना है, तो काहे लगाए हो ये K? अगर ये कटना ही है और इससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो हम लगाए ही क्यों? तो लगाना तो पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रेशियो में दे रखा है। अब रेशियो में दे रखा है, तुम्हें फुली सही भी होना है, आंसर सही आ जाएगा, ठीक है, K से K कट रहा है, बट लगाना चाहिए, ठीक है। क्यों लगाना चाहिए सर? क्योंकि तुम ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते ना कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज H है, H जो है वो 5 है, ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये 6 हो, ये 10 हो, तो कट के 3/5 आ रहा हो सकता है ये 300 हो, ये 500 हो, तो कट के 3/5 आ रहा हो। तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन लगाना है अगर तुम्हें फुली सही होना है। तो अगर तुम्हें सिर्फ आंसर देखना है, देखना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो जी, cos x हो गया, cos x के बाद क्या आ गया सर? sec x, sec x इज H/B। सर या फिर इसका रेसिप्रोकल कर देते तो 5K/4K कट गया सर, 5/4 आ गया। क्या बच गया भाई? सर बच गया tan x, tan x इज P/B। P मतलब 3K, B मतलब 4K, K से K कट गया, तो उत्तर आ गया अपना 3/4। ऐसे ही cot x इज B/P, तो B इज 4K, P इज 3K, तो सोल्व करके आंसर आ गया अपना 4/3। सिंपल स्टफ, आसान है। तो ये वेरी बेसिक क्वेश्चन है भाई, किसका सर? ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज और 10th क्लास, ठीक है भाई। तो 10th क्लास में वेरी बेसिक क्वेश्चन ये था। सर थोड़ा सा इसके रेंज बढ़ाओ, तो देखो भाई ध्यान से, अब इसकी तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसका पीछे का बेस समझो कि बेस क्या है। बेस क्या है सर? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देंगे, यहाँ पे साइन दे रखा है, तुम्हें कोई सा भी फंक्शन दे रखा हो, तो भाई ये ऐसे रेशियो में दिया पाएगा, ठीक है, या फिर दो साइड दो इंफॉर्मेशन तुम्हें दी पाएगी, ठीक है। तो देती सर वो या तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होगा, या बेस और हाइपोटेन्यूज होगा, या फिर परपेंडिकुलर और बेस होगा, ठीक है सर। अगर मेरे को दो इंफॉर्मेशन इसमें से पता है, तो तीसरी में पाइथागोरस से निकाल लूंगा, निकाल ली। अगर मेरे को तीनों ही पता है, जस्ट फॉर्मूला में पुट कर दो, ठीक है। अब शायद एक बात अच्छे से कनेक्ट हुई होगी, क्या कि सर ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें राइट ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि देखो सबके फार्मूले PHB। अब PHB होता किस में है सर? राइट ट्रायंगल में, बस। तो ये चीज थी सिंपल, ठीक है जी। लेट्स प्रोसीड फर्दर, ठीक है, ठीक है सर, आगे दिखाओ। लो भाई, ये हो गया वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है सर, आगे दिखाओ। तो भाई आगे हमने क्वेश्चन लिखा है, हाँ सपोज कुछ ऐसा दे रखा हो, ये NCERT के ही कुछ क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है अच्छे से।
हाँ भाई, सी पे राइट एंगल है और ए बी की वैल्यू 29 दे रखी है और इसकी वैल्यू 21 दे रखी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इफ थीटा एट बी। ये क्वेश्चन दे रखा है सपोज। ठीक है, ठीक है जी। सर आपने ये क्वेश्चन क्यों स्पॉट आउट किया? इसका रीजन है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें रेशियो दे रखा था, रेशियो दे रखा था तो कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, इसमें हमें डायरेक्ट साइड दे रखी है, ये 29 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है यूनिट ले लेना अपनी तरफ से। ठीक है, ये डायरेक्ट दे रखी है तो इसमें कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। दो चीजें देखो, दो इंफॉर्मेशन देना इसके लिए मजबूरी है, इसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, दे दिया। इसके बाद तीसरी हम निकाल लेंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए सी अपने को निकालनी थी, बी सी 21 दे रखी थी और ये 29 दे रखी थी। तो भाई ए सी का स्क्वायर तुम्हारा सोल्व करके 841 में से 441 घट के 400 आ जाएगा। 400 20 का स्क्वायर होता है तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 20। तो अब ना कोई कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ना कोई के, सीधा जस्ट पुट द वैल्यूज। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है सर? P बाई एच। तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, सीधा वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है सर? 20 और सर H की वैल्यू 29 होल स्क्वायर। सही है सर। cos थीटा इज B बाई एच, B की वैल्यू इज 21 बाई 29 होल स्क्वायर। तो 400 यहाँ से, 441 यहाँ से, 29 का स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ करके आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें ये लग रहा है ये एक आ गया। ठीक है, अगर तुम ये चैप्टर पूरा कर लोगे तो 1 सेकंड में बताते, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, वो बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है सर। सर और रेंज बढ़ाओ हमारी, थोड़े से और तरह के क्वेश्चन दिखाओ। तो देखो भाई ध्यान से, मिटा दूं? ठीक है सर, लो जी। नेक्स्ट कुछ अलग सिखाने के लिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन सही रहेगा। लो जी, क्यू ये है, पी ये है, आर ये है। हाँ भाई, क्यू आर की वैल्यू 5 दे रखी है, बहुत बढ़िया। क्यू आर की वैल्यू तुम्हें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है भाई, पी क्यू की वैल्यू भी अच्छा इसमें दे ही रखी थी। सपोज ये 12 है, ये 13 है, ये अच्छा, या फिर ये 12 और 13 दे, 12 13 5। ठीक है, पी एंगल और आर एंगल तुम्हें वैल्यू निकालनी है 10p माइनस कोट आर की। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, हो सकता है इसमें दो वैल्यूज दे रखी हो, क्योंकि मैंने लिख रखा था, मैंने तीनों ही लिख रखी थी। अगर मान लिया ये दोनों दे रखी है, पाइथागोरस से ये आ जाएगी, क्या ही बड़ा इश्यू है। ये दोनों दे रखी है तो ये आ जाएगी, ये दोनों दे रखी है तो ये आ जाएगी। ठीक है, सपोज हम मान के चलते हैं हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। अब मेन बात ये नहीं थी, ये तीनों आ गए हैं, फॉर्मूले भी अपने को पता है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले करके आ चुके। ठीक है, इसमें कंसेप्चुअली अलग बात क्या है? इसमें कंसेप्चुअली अलग बात यह है कि एक बार एंगल P पे दिया है, एक बार एंगल R पे दिया है। तो परपेंडिकुलर, इस वाले एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर रहेगा वो इस वाले एंगल के लिए बेस हो जाएगा, और इस वाले एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो इस वाले के लिए बेस हो जाता है। तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए ये क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है सर। तो 10p, अगर p पे एंगल है तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? क्यू आर बाय में, क्यू आर परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा और पी क्यू अपना बेस का रोल प्ले करेगा। बहुत बढ़िया सर। सर अगर आर पे एंगल हो जाए तो कोट थीटा की वैल्यू बताएं। तो कोट जो है उसका फॉर्मूला होता है बी बाय में पी। तो बी यानी कि क्यू आर बाय में पी क्यू। तो ये आ गया भाई अपना 5/12, ये भी आ गया भाई अपना 5/12, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों डाला गया? इसमें कंसेप्चुअली अलग बात क्या थी सर? एक बार एंगल इस पे लिया, एक बार एंगल इस पे लिया, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर था वो इसके लिए बेस था, और इसके लिए जो परपेंडिकुलर था वो इसके लिए बेस था। तो इस तरह से चीजें पूछ ली जाती हैं और हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है सर। सर आपने हमें 3 टाइप बता दी, एक वेरी बेसिक क्वेश्चन किया, उसी के बेस पे हमने सेकेंड क्वेश्चन किया, और उसी के बेस पे थर्ड क्वेश्चन किया। ठीक है, तो दोनों तीनों में अलग बातें क्या थी? पहले में रेशियो दे रखा था, दूसरे में साइड्स ही दे रखी थी, तो रेशियो नहीं दे रखा था तो के की आवश्यकता नहीं थी, तीसरे वाले में एंगल अलग अलग करके पूछ लिया। ठीक है सर, ये तीनों टाइप अपने को आ चुकी है। सर चौथी टाइप दिखाओ। चौथी टाइप अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, देखो भाई ध्यान से। लाइक तुम्हें दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इज 25 एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर लगा लेना। ठीक है, क्यू पे अपना ये है पी आर। ठीक है, वैसे क्वेश्चन के साथ थोड़ा अनफेयर हो गया। ठीक है, बताता हूं कि मेरे को ऐसा क्यों लगा।
मेरी ड्राइंग में थोड़ा सा मैंने अनफेयर कर दिया। सर क्या कर दिया ये आपने, ये 5 है और इन दोनों को ऐड करके 25 आ रहा है, तो आपने 5 जो है वो इन दोनों के ऐड के 25 के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा बना दिया है ना। दिखने में ये 5, अभी ये जितना भी आएगा तो हम कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। हाँ अब सही है सर, अब सही है। अब ये दिखने में लग रहा है छुटका सा है, 5 है अपना, ठीक है चल जाएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों में से एक की वैल्यू नहीं दे रखी, इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप दे रखा है कि भाई इनको और इनको ऐड करके जो है वो 25 आ रहा है। ठीक है, जिसने पाइथागोरस ट्रिपलेट का थोड़ा बहुत आइडिया सा है वो कर लेगा। 5, 12 और 13 होते हैं तो 12 और 13 को ऐड करके 25 भी आ रहा है, बढ़नी बात। ठीक है, पर करना है सर, करें कैसे, निकाले कैसे। मान लिया हमने वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद इनकी वैल्यूज निकालना है, चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, मेन बात है सर ये 12 और 13 आपने कैसे निकाला, एक तो कॉमन सेंस से कर लिया, पर अगर लिख के दिखाना हो कि कैसे निकाला तो वो देखो भी ध्यान से। सर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर कर दिया। पी क्यू की तो वैल्यू दे रखी थी 5, रख दो। अब पी आर और क्यू आर में रिलेशनशिप दे रखा था कि भाई इनको ऐड करके जो है वो अपना 25 आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्यू आर के साथ कुछ नहीं करता, मैं बस पी आर की वैल्यू निकाल लेता हूं। पी आर की वैल्यू इज 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर। यहां से मैंने पी आर की वैल्यू निकाल ली 25 माइनस क्यू आर। सर क्या मैं क्यू आर की निकाल सकता हूं? योर चॉइस। ठीक है, तो ये दे रखा था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। 5 का स्क्वायर 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50 क्यू आर। ठीक है सर, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर उड़ गया। ठीक है जी, 50 क्यू आर को मैं इस साइड ले आया और 625 में से 25 गया, ये आ जाएगा 600। तो क्यू आर की वैल्यू कट पिटा के कितनी आ जाएगी सर? 12 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब सर यहाँ पे 12 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। नॉर्मल सी बात थी, तो खास बड़ी बात नहीं। ठीक है जी, अब चाइल्ड्स प्ले क्वेश्चन। साइन पी, पी पे एंगल बोल रखा है। अब पी पे एंगल है तो ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, ये बेस का, हाइपोटेन्यूज का निकाल लेना फार्मूले लगा के। ठीक है जी सर, होगी ये वाली टाइप भी। सर अब दिखाओ बढ़िया वाली। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं भाई। अब जो क्वेश्चंस होंगे उनमें कंसेप्चुअल बेस जो है वो काफी अच्छा होगा। बिठा दूं? ठीक, अब देखो ध्यान से। ठीक है, एक चीज और बहुत बढ़िया दिखाता हूं। तो मैं एनसीईआरटी का जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है वो दिखाते हैं, और एक जो एग्जांपल 2 और क्वेश्चन 6 में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है वो थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं बस। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से देखने की है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ठीक है सर। साइन एक्स इज पी बटे एच, बहुत बढ़िया। अब इसमें ध्यान से देखो कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड फॉर द राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर बेस जो है वो उसके कंपैरिजन में छोटे होंगे। ठीक है सर, तो न्यूमरेटर में छोटा आ रहा है, डिनोमिनेटर में बड़ा आ रहा है। छोटा बाय बड़ा, ये छोटा ये बड़ा है, तो ऊपर की तरफ अगर छोटा आता है नीचे की तरफ बड़ा है तो ये बन गया लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन की वैल्यू तो 1 से कम होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। सेम विद cos थीटा, cos थीटा इज b बाई एच, तो इसकी वैल्यू भी 1 से जो है वो छोटी होगी। सॉरी अगर मैं बड़ी बोल गया हो तो। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में छोटी होगी, ऐसे cos थीटा की, क्योंकि cos भी b बाई एच होता है। ठीक है सर। सर व्हाट कैन यू से अबाउट sec x? sec x इज h बाई h बाई b। ठीक है, अब के ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ऊपर की तरफ बड़ा हो और नीचे की तरफ छोटा हो अगर, तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। आपके आंसर हमेशा ही 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, इसमें इक्वल भी हो सकता था कि 1 के बराबर भी आ जाए। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट में होएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो बड़ा बाय छोटा, तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ये वाली चीज हमेशा या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। ठीक है सर। ठीक है सर, व्हाट कैन यू से अबाउट 10x इज p बाई b? ठीक है, 10x इज p बाई b, तो परपेंडिकुलर बड़ा हुआ और बेस छोटा हुआ तो 1 से बड़ा, और परपेंडिकुलर छोटा हुआ और बेस बड़ा हुआ तो 1 से छोटा। तो इसका आंसर 1 से बड़ा भी आ सकता है, 1 से छोटा भी आ सकता है, तो इसका आंसर तो कुछ भी आ सकता है। तो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए आंसर सिर्फ पॉजिटिव आते हैं, तो उनको सिखाया जाएगा कि भाई इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी कुछ भी जा सकती है।
ठीक है जी। बाद में तुम सीखोगे कि वैल्यूज नेगेटिव में भी हो सकती है, तो फिर सिखाया जाता है कि भाई 10x की वैल्यूज पूरे x एक्सिस पे कहीं भी हो सकती है, पूरी नंबर लाइन पे, मे बी पॉजिटिव साइड में इंफिनिटी, मे बी नेगेटिव साइड में इंफिनिटी। तो वो अभी हमारा टास्क नहीं है, तो हमने थोड़ा सा एक आइडिया से ले लिया। सर क्यों बताया है? क्योंकि इसके बेस पे ट्रू फॉल्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है सर, दिखाओ। तो 8.1 एक्सरसाइज 10th क्लास, इसमें कुछ ट्रू फॉल्स पूछे गए, 11वां क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो 11th क्वेश्चन है भाई, इसमें मैं थोड़ी सी हेल्प करूंगा, करने तुम्हें खुद है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। हम देख चुके सर, जिस भी केस में परपेंडिकुलर जो है वो बेस के कंपैरिजन में बड़ा हो जाएगा, उसमें 1 से बड़ा भी हो जाएगा, तो 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी। हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है। sec a की वैल्यू जो है वो 12/5 हो सकती है क्या कभी, उसने ये पूछा है। तो भाई देख लो, ऊपर की तरफ बड़ा है, नीचे की तरफ छोटा है। अब इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज बाय में बेस, मतलब h बड़ा होना चाहिए और ये छोटा। हाँ भाई, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ट्रू। अगला क्वेश्चन था, कोस इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोस इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसाइन, ना कि कोसिकेंट। कोसिकेंट के लिए थी कोसेक, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ठीक है भाई, कई बच्चे समझ लेते हैं, पर यहां पे मैं एक बात बड़े अच्छे से क्लियर करने वाला हूं अभी। ठीक है। तो कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। प्रोडक्ट, अगर कोट, पहली बात तो कोट ए इटसेल्फ सिर्फ एक ही चीज है, एक ही क्वांटिटी है ये पूरी की पूरी। ठीक है। कोट और ए, इनका प्रोडक्ट होने के लिए इसको अलग होना पड़ेगा, इसको अलग होना पड़ेगा, और खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई कोई यूज नहीं है अगर उसके साथ में एंगल ना हो। लाइक अगर तुमने बोल दिया दिस, इसके साथ अगर तुमने एंगल नहीं लगाया तो ये बन गया सिन। सिन मतलब पाप। तो एक बात अभी गांठ बांध लो कि भाई क्या, कि सर अगर खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है और उसके साथ एंगल नहीं लगाया तो ये पाप है। सही है। ठीक है भाई, नहीं लिखना, एंगल साथ में लिखना ही पड़ेगा। तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये एक ही क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है, तो कोट इज द नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ठीक है सर। अगला उसने पूछा साइन थीटा की वैल्यू 4/3। अब इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, फॉर्मूला होता है p/h। ये तो इसके कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए था, तो ये बात फॉल्स है। ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने लिए हैं। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, इसमें द्विधा रहती है कि कैसे करें। तो वो और देख लो, अपने 8.1 के लिए जो बेसिक चाहिए था या जिस तरह की मुझे हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, वो मैंने कर दी है। अब तुम इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बनाने में समर्थ हो जाओगे। ठीक है। एक दो चीज और बता दूंगा मैं उसके बाद। ठीक है, पहले चलो जी, दिखाओ जी सर। उससे पहले एक चीज और कर लेंगे आप। हाँ, छोटा सा एक चीज, एग्जाम्पल नंबर 4 में लाइक, ठीक है, 10a की वैल्यू दे रखी है 1, तो यू हैव टू, एंगल b 90 पे है, b पे 90 है, तो यू हैव टू वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। सही है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर तुम 11th में अगर कोई बच्चा होगा तो इसको 1 सेकंड में कर देगा। तुम भी इसको सेकंड एक्सरसाइज से भी कर सकते हो, पर सेकंड एक्सरसाइज की अभी नॉलेज नहीं है, तो इसको यहाँ पे कैसे करना है, और सेकंड एक्सरसाइज से तो ये 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है। चलो जी, देखो जी, tan थीटा दे रखा है 1, तो इसको हमने 1/1 लिख लिया सर। b पे 90 है, लो जी b पे 90 बना दिया। ठीक है जी। अब सर रेशियो दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना ही पड़ेगा। तो ये k है, ये k है, तुम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और इसको क्या निकाल लोगे, √2 के हाइपोटेन्यूज निकाल लिया सर। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कोस थीटा की वैल्यू निकालो और इसमें डाल दो, रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। ठीक है। तो सर आप इसमें अलग क्या बताना चाह रहे थे? ठीक है, अलग मैं इसमें ये बताना चाह रहा था कि तुम सेकंड एक्सरसाइज में आओगे तो तुम देखोगे tan थीटा की वैल्यू 1। अब ये किस एंगल पे होती है तुम ये वेरीफाई कर लोगे। ये वेरीफाई करोगे तो ए एंगल की वैल्यू हो जाएगी 45, वो 45 यहाँ रख के इनकी वैल्यूज निकाल दोगे, उससे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हो इससे भी जाएगा, हो उससे भी जाएगा। ठीक है। और आगे 11वें में और भी कुछ फार्मूले आएंगे कि भाई ये sin 2 थीटा का फार्मूला है, तो sin 2 × 45 sin 90, sin 91 होता है, तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था। अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल 2 वर्सेस एग्जाम्पल
वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, तो इन दोनों का ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। A and B are the acute angles of a triangle such that cos A is equal to cos B. You have to prove that angle A is equal to angle B. ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहने की मंशा में है, एंगल B and Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q. You have to prove that angle B is equal to angle Q. ठीक है, दोनों की स्टेटमेंट देखी जाए तो बिल्कुल ही सेम ही है। ठीक है, B एंड Q आर द एक्यूट एंगल्स, इसमें A एंड B आर द एक्यूट एंगल्स, इन दोनों के कोसाइन बराबर दे रखे हैं, इन दोनों के साइन बराबर दे रखे हैं, तो प्रूफ भी दोनों में सिमिलर तरह की सिचुएशन करनी है। लो जी, अपना टास्क कंप्लीट ये क्वेश्चन समझाने के बाद। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अब इसने किसी भी क्वेश्चन में ये क्लैरिफाई नहीं किया कि ये जो दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है ये सेम ट्रायंगल के हैं या डिफरेंट ट्रायंगल के हैं। अगर जो ये सेम ट्रायंगल के मैं कंसीडर कर लूं बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर जो मैं ये डिफरेंट ट्रायंगल के कंसीडर करूं तो मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें क्वेश्चन में काम करना पड़ेगा आगे। ठीक है, ठीक है सर। सर आप दोनों ही बता दो, ठीक है, दोनों ही बता दो थोड़ा सा लॉजिकल वे में, लाइक A एंड B आर द एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसने ये तो बताया नहीं सेम ट्रायंगल के है या अलग अलग ट्रायंगल के है। अब देखो देखने में क्या आएगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। ABC एक ट्रायंगल रही होगी और उसी के एंगल रहे होंगे A और B, जिसमें C पे 90 हो गया होगा, A और B एक्यूट एंगल हो गए होंगे। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं क्योंकि इसमें दे रखे हैं एक एंगल B है और एक एंगल Q है, तो इसमें हम अलग अलग ट्रायंगल के चांसेस ज्यादा मान सकते हैं कि भाई एक ट्रायंगल रही होगी ABC जिसका एंगल B ले लिया और एक ट्रायंगल रही होगी PQR जिसका एंगल Q ले लिया। तो इसमें B और Q जो है वो अलग अलग ट्रायंगल के हम मान लेते हैं ताकि अलग वाला भी आ जाए, और सर इसमें सेम के मान लेते हैं ताकि सेम वाला भी आ जाए। नॉर्मल बात सर, बिल्कुल आसान। लो जी, A C B, हमें C पे 90 लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि A और B जो है वो एक्यूट एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स तो ये होते हैं। ठीक है सर, हो गया ये भी। अच्छा जी, अब बताओ मेरे को कोस A एंगल पे अगर मैं थीटा ले लूं, अपना A एंगल को कंसीडर कर लूं, तो सर सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली साइड बेस हो जाएगी। तो भाई कोस का फार्मूला तो होता है बेस, बेस यानी कि AC बाय में हाइपोटेन्यूज यानी कि AB इज इक्वल्स टू कॉस B। अब अगर मैं B एंगल को कंसीडर करूं तो बेस हो जाएगा मेरा साथ वाला BC, और भाई अपना हाइपोटेन्यूज तो सॉरी शक्तिमान, ठीक है, AB हो ही जाएगा। ठीक है, AB से AB उड़ गया तो भाई AC की वैल्यू आ गई BC के बराबर, मतलब AC और BC ये दोनों साइड अपनी बराबर है। अब अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है सर, एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो इससे हमें क्या मिल गया सर, एंगल A बराबर एंगल B मिल गया। ये प्रूव करना था। लो जी, कितना आसान था, कितना आसान, कितना। ठीक है सर, अब एक काम करो, डिफरेंट एंगल में लेके दिखाओ। लो भाई, अब थोड़ा सा सही तरीके से तैयार हो जाओ। ठीक है, लो जी, एक ट्रायंगल ले लो A B, यहाँ पे C ले लो। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल ले लो P Q और यहाँ पे R ले लो। सही है, ठीक है सर, ले लिया। ऐसे ही अगर तुम साइन B निकालोगे, B एंगल को कंसीडर करोगे, तो भाई B एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये अपना हाइपोटेन्यूज होता है, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, मैं लिख देता हूँ इसमें तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। सही है जी, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है जी, इसमें भी क्यू निकाल लेते हैं, साइन क्यू इज इक्वल टू PR बाय में PQ। लो जी, हो गया। अब ये दोनों अपने को बराबर दे रखे हैं, लो जी बराबर भी ले लो, AC बाय AB इज इक्वल टू PR बाय PQ। अब ये जो बराबर दे रखे हैं इसको हम किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। मान लिया इन सबका, इन दोनों का कट कैंसर आता हो 1/2 3/4, कुछ भी ऐसा आता हो तो मैंने वो मान लिया अपना कि K आ रहा है। ठीक है सर, आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब देखो मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है, हमने सिमिलर ट्रायंगल्स में एक बात पढ़ रखी है कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं सर, जब दोनों की साइड्स का रेशियो सेम हो, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल हो या सारे एंगल सेम हो। ठीक है सर, तो अगर मैं बाय एनी हाउ, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दूं,
दो ट्रायंगल्स है, दोनों को मैंने सिमिलर कर दिया, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है। तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड में दो साइड का तो रेशियो मेरे को दे रखा है, तीसरी साइड का मैं निकाल लेता हूं और वो तीनों सेम दिखा देता हूं। अगर मैं वो सेम दिखा पाया तो तीनों के तीनों ये बराबर आ जाएंगे, तीनों के तीनों का रेशियो बराबर आ गया तो सर एंगल जो है वो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। सिंपल, नॉर्मल सी बात थी सर कोई भी खास बड़ी बात नहीं थी इसमें तो, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल बात थी। ठीक है जी सर, देखो ध्यान से, ठीक है। तो भाई मैं क्या करता हूं, पहले तो ये जो ट्रायंगल है ये एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड है और ये भी एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड है, तो सर मैं क्या करता हूं, पहले इसको यहां ले जाता हूं, इसको यहां ले जाता हूं, तो AC बाय PR और यहाँ पे AB बाय PQ ये कर लेता हूं मैं। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि अगर सिमिलर ट्रायंगल दिखाना है तो एक साइड पहले ट्रायंगल की होनी चाहिए और दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल की, ऐसा करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है सर, तो यहां से क्या होगा, अगर मैं इसको K के बराबर रखूंगा तो AC की वैल्यू आ जाएगी KPR, आ गई सर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर मैं AB वाले को इसके बराबर रखूंगा तो AB की वैल्यू आ जाएगी KPQ, आ गई सर। ठीक है, ठीक है जी। और यहां से मैं वो पाइथागोरस से तीसरी साइड भी निकाल लेता हूं, AC और AB, AC कहाँ गई, ये रही, और AB ये रही, तो BC निकाल लेता हूं मैं। BC अगर मैं निकालूंगा पाइथागोरस से तो वो मेरा आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, है ना। और अगर मैं इस ट्रायंगल में क्या निकालूंगा सर, बची हुई कौन सी साइड है, RQ, तो QR अगर मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगी अपनी PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, आ गया सर, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो सर इनका भी रेशियो लेके देख लो भाई, ले लेते हैं। तो मैंने BC बाई QR का भी रेशियो लिया, तो BC था मेरा अंडर रूट में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और ये था मेरा अंडर रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अब AB की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, AB की वैल्यू कितनी थी सर, KPQ, तो K स्क्वायर PQ स्क्वायर आ जाएगा। AC की वैल्यू कितनी थी सर, KPR, K स्क्वायर PR स्क्वायर आ जाएगा, और बाय में अपना चल ही रहा है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर। अब मैं इन दोनों में से ध्यान से देखूं तो मेरा K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अब अगर मैं उस K स्क्वायर को रूट से बाहर निकालूंगा तो K आ जाएगा, आ गया सर, तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बचेगा और यहाँ भी नीचे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बच रखा है, कट गया भाई ये। तो सर BC बाय QR का भी रेशियो किसके बराबर आ गया, K के बराबर। सर शुरू के दोनों तो थे ही K के बराबर, AC बाय AB और PR बाय PQ, सॉरी इसको एक्सचेंज किया था ना हमने, एक्सचेंज किया था भाई, कहाँ गया, ये रहा, AC बाय PR और AB बाय PQ। ठीक है भाई, ये तीनों रेशियो सेम आ गए, तीनों रेशियो सेम आ गए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी सर, सिमिलर हो जाएगी। किस प्रॉपर्टी से, SSS प्रॉपर्टी से हो गई सिमिलर। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, यानी कि B वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, Q के। बस यही सिद्ध करना था। तो देखो सेम ट्रायंगल है तो ऐसे अप्रोच लेनी चाहिए और डिफरेंट ट्रायंगल है तो ये अप्रोच लेनी चाहिए। ठीक है, तो 8.1 का बेसिक क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उनके क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे उसको अप्लाई करना है, वो सब हमने देख लिया। ठीक है, थैंक यू।